हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। फ्रेंड्स, अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क, मैथ का टाइम एंड वर्क, अभी कंटिन्यू यही चलता रहेगा। और ये टोटली क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस है। प्रीवियस क्वेश्चंस जो होने से आपको ये फायदा हो जाता है कि हाँ, प्रीवियस क्वेश्चंस एक होता है कि एक बार पूछा गया हो, एक होता है आपका रिपीटेड बार पूछा गया हो। तो हम जो भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाते हैं ये टोटली रिपीटेड क्वेश्चन सब है। रिपीटेड क्वेश्चंस होने से ये आपको फायदा हो जाता है कि आगे के एग्जाम में चांसेस बढ़ जाता है इस क्वेश्चंस को आने की। ठीक है, चांसेस बढ़ जाता है, बढ़ नहीं जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि सेम क्वेश्चंस आए। अगर सेम नहीं आया तो सिर्फ और सिर्फ डिजिट बदल के यही क्वेश्चंस डाल देगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो अभी जितना भी क्वेश्चंस हमारा टाइम एंड वर्क का था, क्योंकि एक्चुअली हम जितना भी क्वेश्चंस पढ़ाते हैं किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से, वो आपका प्रीवियस क्वेश्चंस ही होता है और रिपीटेड क्वेश्चंस होता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कुछ आपका इस टाइप से दिया हुआ है। 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला कि केवल 3 से ही 1/2 किलोमीटर सड़क बन पाई है। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाने की ज़रूरत है। 3 से ही 1/2 मतलब 3.5 किलोमीटर। ठीक है, 3 से ही 1/2 हो जाएगा 7/2। 7/2 मतलब 3.5 किलोमीटर। टोटल सड़क कितना बनना था? 5 किलोमीटर। 280 मजदूर। कॉन्ट्रैक्ट का टाइम क्या है? 100 दिन, 100 दिन। और काम कितना दिन हो गया? 80 दिन। मतलब कि 280 मजदूर 80 दिन काम करता है। 280 मजदूर 80 दिन काम करता है। तो काम कितना खत्म होता है? काम कितना खत्म होता है? 3 से ही 1/2 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या होगा? 3 दूना 6 1 7 मतलब 60/2 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7/2 काम खत्म होता है। ठीक है, लेकिन इसको काम कितना करना है? 5 किलोमीटर। तो 7/2 मतलब 3.5 किलोमीटर काम आपका हो गया। तो बचा कितना? 1.5 किलोमीटर काम बच गया आपका। तो ये काम कितना दिन में करना है? 20 दिन में। और कितने लोग करेंगे? तो जो 280 मजदूर है उसमें कितने मजदूर और बढ़ाया जाए। तो मतलब कि 280 प्लस x मजदूर को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, 280 प्लस x मजदूर को बढ़ा देते हैं। हमारे पास 80 दिन तो काम हो गया, हमारे पास बच गया कितना दिन? तो 20 दिन। ठीक है, अब करने के लिए काम कितना रह गया है? तो 5 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर का काम हो गया, 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है। तो 1.5 किलोमीटर को हम बट्टा में लिखेंगे तो कैसे लिखा आएगा? 3/2 किलोमीटर। तो हम इसको लिख देंगे 3/2। 2 से 2 खत्म। ठीक है, 7 से 7 चौका 28, 40 बार में ये खत्म। ठीक है, 20 से ये 40 कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 आ जाएगा गुना में। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा 2 गुना 80 गुना, फिर ये आ जाएगा 3, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। इधर क्या बच जाएगा आपका? 280 या प्लस x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, कुछ भी समझने में सब कुछ एकदम साफ साफ दिख रहा है कि कैसे कैसे क्या चीज़ हुआ है। अब इसको करते हैं 16 8 दूना 16, 160। 160 को 3 से गुना करेंगे तो 480। ये 280 इधर प्लस में है तो बराबर की इधर आएगा तो ये माइनस में 280 हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा? x। 480 में से 280 जाएगा तो क्या बचेगा? 200। यहाँ पर x मतलब
जो मजदूरों की संख्या है जो बढ़ाया गया है उसका नंबर है 200। जो मजदूर इसमें बढ़ के काम करने के लिए आ रहा है उसका संख्या है 200। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। 7 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। दोगुने काम को 8 दिनों में खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत होगी। काम जब चेंज हो जाता है, मतलब कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, m1d1/w1 इज इक्वल टू m2d2/w2। ये फार्मूला आपका यूज होगा। मतलब 7 पुरुष कितना दिन में काम खत्म कर रहा है, 12 दिन में। कितना काम को कर रहा है, एक काम को। लेकिन काम जब दोगुना हो जाता है तो 7 पुरुष है, इसमें कितना पुरुष बढ़ाया जाएगा, तो x पुरुष बढ़ जाएगा। और काम कितना दिन में खत्म करने के लिए कर रहा है, 8 दिन में। और काम कितना हो जा रहा है, 2 गुना। ठीक है, यहाँ पर काम आपका 2 गुना हो जा रहा है। पहले जितना काम था उसका 2 गुना काम, आदमी बढ़ा दिया गया, टाइम आपका दे दिया गया 8 दिन। पहले ये काम 12 दिन में खत्म हो रहा था, यहाँ पे 12 दिन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 1 का नीचे होना कोई मतलब नहीं बनता है। 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, इस 4 से ये 12 कटेगा 3 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 को 7 से गुना करेंगे, बचेगा 21। यहाँ पे क्या होगा, 7 + x, ये 7 आके इसमें घट जाएगा तो क्या होगा, 14 = x। जो आदमियों की संख्या बढ़ रहा है वो है आपका 14। जो आदमियों का संख्या बढ़ रहा है वो है आपका 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। देखिए जो भी सवाल है ना, ये सवाल सब मात्र 5 सेकेंड में बनने वाला सब है, मैक्सिमम 5 सेकेंड में। ठीक है, ये सब पेन पेपर पर करने का ज़रूरत ही नहीं है। मुझे खुद इसका ज़रूरत फील नहीं होता है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है इस पे। और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। मैं कोई बहुत बड़का तुर्रम खां या कोई गॉड गिफ्टेड इंसान नहीं हूँ, आप ही में से एक मैं भी हूँ। बस मेरा प्रैक्टिस ज़्यादा है, जिसके वजह से मैं आज आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ और आप पढ़ने वाले हैं। आपका प्रैक्टिस होगा, आप मेरी जगह पे आ सकते हो। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम खत्म करते हैं तो बी अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। ध्यान दीजिए, 2 स्टेप एक ही वर्ड में दिया हुआ है। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। मतलब यहाँ पे टाइम और काम दोनों इंडिकेट कर दिया गया है। तो सबसे पहली बात, ए कितना समय लेता है, ए टाइम लेता है 3/4 किसका, बी का। बी का 3/4, ये है आपका क्या चीज, टाइम। टाइम तो यहाँ पर हम कर देंगे A/B इज इक्वल टू 3/4। मतलब A 3 घंटा तो B 4 घंटा टाइम ले रहा है। नेक्स्ट, A इतना समय में A B का आधा काम करता है। मतलब वर्क A B का आधा काम करता है, 1/2 काम करता है। तो A/B इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एक बार देखिए इसको, इस स्टेप को कैसे कैसे बैठाया गया है, इस चीज़ को देखिए। ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो बाकी सब कुछ आपके चुटकी पे नाचेगा। बाकी सब कुछ आपके इशारों पे नाचेगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर भैया आपको बहुत ज़्यादा रोना पड़ेगा।
ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो फिर भैया आपको बहुत ज़्यादा रोना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही होता है, इक्वेशन को सेट करना। यही है इक्वेशन, इसको सेट करना। क्वेश्चंस को हम पढ़ के जो फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, इक्वेशन सेट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। अब हम इसमें फार्मूला यूज करेंगे m1d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। ध्यान दीजिएगा, m के जगह पर a, m टाइम कितना ले रहा है 3, काम कितना कर रहा है 1, b टाइम कितना ले रहा है 4, काम कितना कर रहा है 2, ठीक है। इसको काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। तो a अपॉन b इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, मतलब ये हो गया a और b का इफिशियंसी, कार्य क्षमता। a एक दिन में कह सकते हैं 2 काम करता है, b एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। ये है इसका कार्य क्षमता। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सवाल में कि दोनों, यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम खत्म करते हैं तो दोनों मिलकर, मतलब a प्लस b दोनों मिलकर कितना काम करेगा 2 प्लस 5, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना काम करेगा 5 काम करेगा। और ये काम कितना दिन करेगा 18 दिन करेगा। तो 5 काम 18 दिन, 18 × 5 = 90, ये हो गया आपका टोटल वर्क, टोटल वर्क। लेकिन ये काम को अगर अकेले B करता है तो कितने दिन में खत्म होता है? तो B का एफिशिएंसी कितना है 3 है, 1 दिन का। और ये टोटल वर्क है तो B अकेले से कितना दिन में करेगा, 3 से भाग दे दीजिए, 3 से ही कट जाएगा, 6 बार में 6 × 5 = 30, मतलब 30 डेज। ये हो गया हमारा आंसर, 30 दिन। 30 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है। देखिए, हम आपको पहले ही बोले हैं कि कुछ क्वेश्चंस अपने आप में बहुत स्मार्ट होता है, लेकिन अगर उससे स्मार्ट आप है तो उसका स्मार्टनेस ढीला पड़ जाता है। स्मार्टनेस क्या होता है कि जो वर्ड ये बोल रहा था, ये एक ही लाइन में दोनों इक्वेशन का वर्ड डाल दिया था। अब आप समझदार है तो आप उसको छटका के इस तरह से सेट कर लीजिए, ये निकाल लीजिए, इसमें डाल दीजिए। ये तो सबको पता है, m1d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2, इसमें डाल के फटाक से निकाल दीजिएगा। इतना तो सबको पता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका ये ड्राइव करना, ठीक है। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम सवाल, सिर्फ डिजिट चेंज, मतलब 3/4 की जगह पर 1/3। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन डिजिट चेंज करके सेम पूछ दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, B द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में A उसका आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं तो B अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? सेम क्वेश्चंस, B द्वारा लिए गए समय के, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, A बराबर B गुना 1/3। ये क्या चीज़ है? ये है टाइम, ठीक है। तो A अपॉन B इक्वल टू 1/3, ठीक है। नेक्स्ट वर्क, A क्या करेगा? B का आधा काम करता है, तो B इंटू 1/2, तो A अपॉन B इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट, A के साथ टाइम कितना है 1 अपॉन वर्क कितना है 1। B के साथ टाइम कितना है 3, यहाँ पे लिख देता, हाँ। और वर्क कितना है 2। इसको कोई प्रॉब्लम है? ये 1 खत्म हो जाएगा, B सीधे आ जाएगा नीचे, तो A/B इक्वल टू 3/2। ये हो गया इसका इफिशियंसी, कार्य क्षमता, ठीक है। दोनों साथ मिलकर, तो A प्लस B साथ मिलकर कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। काम कितना दिन कर रहा है? 10 दिन कर रहा है, तो 5 गुना 10, ये क्या है आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क ये है आपका 5 गुना 10 टोटल वर्क।
लेकिन ये अकेले बी करेगा तो कितना दिन में खत्म होगा? तो टोटल वर्क 5 गुना 10, बी का इफिशियंसी कितना आ रहा है? 2 से कट जाएगा 5 में, 5 को 5 से गुना करेंगे फिर 25 डेज। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। देखिए जब एक बार बना लीजिएगा ना, जैसे इसको हम इतना धड़धड़ा के 2 सेकंड में उतार देते हैं, लेकिन आपको सिखाना है तो थोड़ा सा स्लो करना पड़ता है। मुझे स्मार्ट दिखना ज़रूरी नहीं है, आपको स्मार्ट दिखना ज़रूरी है, ठीक है? मैं तो हूँ, तभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आपको स्मार्ट बनना है, ठीक है? एक बार देखिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि ये मैथ है और इसके साथ इसमें ट्रिक है। तो ट्रिक वाला चीज़ तो और ही रूल्स से थोड़ा सा अलग चल के बनता है, तो उसको तो स्किप करना ही नहीं चाहिए। एक बार देखिए क्वेश्चंस को और मिलते हैं अगले वीडियो में।